नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ एक नया रोचक दार जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। उनसे पहले एक शायरी हो जाए क्योंकि रक्षाबंधन आ गया और हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। तो वो है क्या कि बहन की राखी भाई का प्यार, बहन की राखी भाई का प्यार और आपको मुबारक हो रक्षा बंधन का त्योहार। इसी के शुभ अवसर पर हम लेके आए हैं आपके लिए बेहतरीन कंसेप्ट जो कि कहां से लिया गया है, रेनबो पार्ट 2। क्लियर? ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि इनसे 25 मार्क्स प्लस आने वाला है। शायद आपको पता नहीं तो पता करिए और अभी हमारे जरिए सीखते रहिए। क्लियर है? और आपको मैं बता दूं कि इसमें 25 प्लस मार्क कैसे आएंगे उनके बारे में पहले हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ लिखा है इंग्लिश क्लास 12 BSc का है और 25 से 30 मार्क्स से कंफर्म है। लिख लो, आ गया। पास की चिंता ना करो, पास मार्क यहाँ से मिल जाएगा सिर्फ एक दिन का क्लास में। बने रहो इस वीडियो के साथ और लाइक करो, शेयर करो, दबा के पूरा सोशल मीडिया छाड़ दो, टेंशन ना लो उसके लिए। चलिए, नेम ऑफ पोएम है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। उसके बाद नेम ऑफ पोएट है, ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए। बोर्न एंड डाइड, इट मीन्स कब जन्म लिया, ध्यान रहना चाहिए। डाइड कब हुआ, इट मीन्स कि उनका देहांत कब हुआ, कौन से देश के थे, कहाँ उनका जन्म हुआ और एज इनकी क्या थी और प्राइज इनको क्या मिला। ये चीज अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको कुल मिलाकर के 10 कॉलम दिए गए हैं, 10 रो है। मतलब एक में कितना है, 7 गो है, तो कुल मिलाकर के 10 7 70 गो ऑब्जेक्टिव इनसे बन जाता है। और स्वभावतः ऑब्जेक्टिव में 15-20 मार्क आपको जरूर पूछेंगे, इसमें से कंफर्म है, इसके लिए निश्चित रहिए। और दूसरी शब्दों में मैं बता दूं कि इनसे एक्सप्लेनेशन, इनसे समरी, ये सब भी आप कर सकते हैं, मिलान चिन्ह कर सकते हैं, है ना। इन बातों को ध्यान रखे, बोले ना। चलिए, नेम ऑफ पोएम की बात की जाए तो सबसे पहला है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इन योर बुक फर्स्ट चैप्टर इन द पोएट्री सेक्शन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज प्रेजेंट देयर। अब वहां पर जाके देखिए, पहला चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है पोएट्री सेक्शन में, जिनको लिखा है जॉन्डन, जो कि एक लव पोएम है। ध्यान रखिएगा। और जॉन्डन का जन्म 1572 में हुआ और देहांत इनका 1631 में हो गया। इन बातों को ध्यान रखिए, ये ऑब्जेक्टिव बन रहा है आपका। और इसी टेबल में देखिए कितने ऑब्जेक्टिव आपको मैं करा देता हूं अभी जस्ट। और इनका जन्म लंदन में हुआ और लंदन जो है राजधानी है किनके, इंग्लैंड के। इट मीन्स कि इंग्लैंड में ही हम लंदन आते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये कौन से एज के कवि थे, मेटाफिजिकल एज के, और इन्हें पेनियर भी कहा गया। इन बातों को ध्यान रखिएगा, आप समझ रहे हैं ना। हाँ, और इनको प्राइज की बात की जाए तो इनके बुक में भी चर्चा नहीं है और गूगल पे भी चर्चा नहीं है, इसीलिए हमने नहीं लिखा। अगर आपको पता हो तो जस्ट कमेंट करें, चलिए मैं भी सीख लूंगा। आगे चलिए, दूसरा नंबर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, आपके पोएट्री सेक्शन का दूसरा चैप्टर याद करिए अगर पढ़े हैं तो, अन्यथा पढ़ते रहिए इनके साथ। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वॉल्ट विटमैन, कौन लिखा है, वॉल्ट विटमैन, जिनका जन्म 1819 में हुआ और देहांत 1892 में हो गया। यहाँ पर आपको याद रखने के लिए मैं एक चीज बता देता हूँ, 19 का अगर आप उल्टा कीजिएगा तो स्वाभाविक है कि क्या हो जाएगा, 91। इट मीन्स कि यहाँ पर 19 लिखा है, इसको उल्टा कीजिए 91 होगा, इसमें एक जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 92। तो समझ लीजिए कि 1819 में इनका जन्म हुआ और 1892 में इनका देहांत हो गया। ये दोनों बातें इंपोर्टेंट है, याद रखना, बहुत ही इंपोर्टेंट, केवल ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं, सब्जेक्टिव के लिए भी ध्यान दें इन बातों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इनका जो देश था वो क्या था, अमेरिका। इट मीन्स कि ये कहाँ जन्म लिए थे, अमेरिका में। कौन से एज के थे, विक्टोरियन एज के थे, यानी कि कहा जाए तो 19वीं शताब्दी के थे, 19th सेंचुरी। ध्यान रखिएगा, इनको इनके प्राइज में भी कोई एक्सप्रेशन नहीं है, मतलब इनके प्राइज की चर्चा नहीं की गई है तो हम लोग नहीं करेंगे। नेट पे भी गूगल कर लीजिए, आपको नहीं मिलेंगे। चलिए, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट की बात की जाए तो इनको लिखा है WH ऑर्डर ने और 1907 में इनका जन्म हुआ और 1973 में इनका देहांत हो गया। इन बातों को ध्यान रखिएगा। ये इंग्लैंड के रहने वाले थे, जन्म इसका इंग्लैंड में हुआ और ये मॉडर्न एज के कवि थे।
समझ गए, 20वीं सदी के कवि थे और इनको पुलित्जर प्राइज से नवाजा गया 1948 ईस्वी में। अब ईस्वी को ध्यान कैसे रखिएगा, जैसा कि हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, अब याद रखिएगा 1948 में पुलित्जर प्राइज मिल गया किसको, तो W.H. ऑर्डन को। समझ गए। नेक्स्ट, ऑटो ऑटम, इनको लिखा है जॉन किट्स और इनका जन्म हुआ 1795 में, ठीक है। देहांत हो गया 1821 में। ध्यान रहे, इनका जन्म लंदन में हुआ। लंदन कहाँ पड़ता है, इंग्लैंड में। अब ये बताए हैं राजधानी है इंग्लैंड लंदन की। ये रोमांटिक एज के कवि थे और इस रोमांटिक एज के कवि के साथ और भी कवि थे, T.S. एलियट, S.T. कोलेरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ। समझ गए। इस तरह से रोमांटिक एज के कवि जॉन किट्स भी थे, ठीक है। और इन्हें 2 प्राइज से नवाजा गया। नेशनल बुक प्राइज 1964 में इन्हें मिला, यानी 1964 में। और डफ कूपर इसको मिला था 1963 में। ये दोनों बस एक का फासला है, 63-64 ध्यान रखिएगा। 1963 में मिला था डफ कूपर, 1964 में मिला था नेशनल बुक, वो भी किसको, जॉन किट्स को। रोमांटिक एज के कवि थे। अब चलते हैं NAP थेम की ओर। इसको लिखा है वाल्टर डेलामेर। कौन लिखा है, वाल्टर डेलामेर। और जिनका जन्म हुआ 1873 में, 1873 में। देहांत हो गया 1956 में। ये कहाँ के रहने वाले थे, इंग्लैंड के। कौन से एज के थे, तो मॉडर्न एज के थे। इनको कौन सा मेडल दिया गया एडमिस प्राइज के रूप में, तो वो है कार्नेगी, यानी कि मेडल, कार्नेगी मेडल था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कार्नेगी पढ़ेंगे उसको। आगे बढ़िए। द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म 1887 में हुआ, यानी 1887, और देहांत 1915 में हुआ। इंग्लैंड के रहने वाले थे, इसका बर्थ स्थान कहाँ है, इंग्लैंड है। और ये कौन से एज के कवि है, तो मॉडर्न एज के कवि है। क्लियर है। और इनको रूपर्ट ब्रूक को जो है कौन से प्राइज मिला है, द स्कूल पोएट्री प्राइज मिला है 1905 में। 1905 में स्कूल पोएट्री प्राइज किन्हें मिला है, तो रूपर्ट ब्रूक को मिला है। उसके बाद मैकेबेटी द मिस्ट्री कैट, मैकेबेटी द मिस्ट्री कैट कौन लिखा, T.S. एलियट लिखा। बहुत बड़े कवि थे मॉडर्न एज के, ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया। 1888 में इनका जन्म हुआ और 1965 में इनका देहांत हो गया। अमेरिका के रहने वाले थे, इन बातों को ध्यान रखिएगा। और ये मॉडर्न एज के कवि थे। इनको 2 प्राइज से नवाजा गया। एक नोबेल प्राइज 1948 में दी गई, ध्यान रखिएगा। पुलित्जर प्राइज जो है W.H. ऑर्डन को मिला 1948 में, और नोबेल प्राइज 1948 में मिला T.S. एलियट को। और 1948 में ऑर्डर ऑफ मेरिट भी T.S. एलियट को ही मिला। क्लियर। उसके बाद फायर हिम की बात करें तो केकी अंडारूवाला इन फायर हिम को लिखा है, इन कविता को लिखा है केकी अंडारूवाला, जिनका जन्म 1937 में हुआ था। लेकिन क्या हुआ कि आपको ध्यान रखना चाहिए, गूगल में सर्च करने के बाद भी इनकी मृत्यु नहीं, शायद नहीं हुई है, या फिर गूगल में भी नहीं था तो मैंने भी नहीं लिखा। शायद आपको पता चले तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। आगे चलिए। लाहौर पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ, लाहौर में पाकिस्तान में। आप सनी देओल का फिल्म देखे होंगे लाहौर, ठीक है। ध्यान रखिएगा। एज ऑफ पोएट्री इनका क्या था, मॉडर्न एज। इसका मतलब यहाँ पर मैथमेटिक्स का यूज किए हैं, आप ध्यान रखिएगा। ये इसका मतलब ये मॉडर्न 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 है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि लाहौर पाकिस्तान में जन्म हुआ केकी अंडारूवाला को, और इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया 1984 में। अब 1984 कैसे याद रखिएगा, इसको पलटा दीजिएगा, 48 को 84 यानी कि 48 को 84 कर दीजिएगा, 1984 निकल जाएगा। साहित्य अकेडमी अवार्ड किसको मिला, तो पाकिस्तान के रहने वाले केकी अंडारूवाला को, जो फायर हिम लिखे थे। बहुत ही सुंदर कविता है, एक प्रार्थना है कह सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा। उसके बाद स्नेक की बात की जाए तो D.S. लॉरेंस ने इसको लिखा है। इनका जन्म 1885 में हुआ और देहांत 1930 में हो गया। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि ईस्टवुड में इसका जन्म हुआ, जिनको यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत रखा जाता है। और ये सब कहाँ पड़ता है, इंग्लैंड में पड़ता है। तो मोटा मोटी हम कह सकते हैं इंग्लैंड के रहने वाले हैं D.S. लॉरेंस, जो लिखा है स्नेक। और इनकी एज की बात करें तो ये भी मॉडर्न एज से बिलोंग करते हैं, मॉडर्न एज में है, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा। उनके बाद इनको भी प्राइज एक भी एक्सप्रेस नहीं किया गया है, इसीलिए मैं भी नहीं दिया, ना बुक में था ना गूगल में था। तो आप लोगों को पता चले तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। गूगल करके देखिएगा आप लोग भी। उसके बाद माय ग्रैंड मदर्स हाउस, जो कि आपके पोएट्री सेक्शन का लास्ट कविता है ना। बड़ा सुंदर कविता है और इनको एक कमला दास ने लिखा।
कौन लिखे हैं? कमला दास। वो एक पोइटिस है, क्लियर, जिनका जन्म 31 मार्च 1934 को हुआ और 31 मई 2009 को इनका क्या हो गया? देहांत हो गया। ये इंडिया के रहने वाले थे, अपने देश के, ध्यान रखिए, गर्व की बात है। और यहाँ पर ये जो पोइट्री इनकी बात करी थी, ये भी मॉडर्न एज के कवि थे, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद इनको 2 प्राइज दिया गया, एक नोबेल प्राइज, एक पेंस एशियन पोइट्री, यानी कि नोबेल प्राइज इनको 1984 में दिया गया। साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको पाकिस्तान में मिला 1937 में, और 1984 में जो है, सॉरी 1934 में तो, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा 1984 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला किनको? केकेएन दारूवाला को, ठीक है, जो पाकिस्तान के रहने वाले थे। और यहाँ पर 1984 में इंडिया में जो है नोबेल प्राइज मिला किनको? तो कमला दास को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पेंस एशियन पोइट्री अवार्ड भी नहीं मिला, 1943 में मिला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहले ये मिला पेंस एशियन पोइट्री 1943 में, फिर बाद में नोबेल मिला 1984 में। 1984 में इसको भी मिला था साहित्य अकेडमी अवार्ड, वो पाकिस्तान के रहने वाले थे, इसका नाम था केकेएन दारूवाला। अब एक चीज आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर यहाँ पर स्टार क्यों लगाए हैं, तो आप स्टार का एक नजरिया देखिए। यहाँ पर अगर पूछा जाए कि कहाँ के कवि हैं, तो इन बातों से कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं स्टार दिया हूँ। बस याद आपको करना है स्टार वाला, अमेरिका और इंडिया, बस ये 3 याद रखिएगा। एक पाकिस्तान, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। 4 याद रख लीजिएगा कि अमेरिका के रहने वाले थे वाल्ट व्हिटमैन, उसके बाद आपको अमेरिका के रहने वाले थे टी.एस. एलियट, पाकिस्तान के रहने वाले थे केकेएन दारूवाला, उसके बाद इंडिया के रहने वाली थी कमला दास। ये 4 याद रहेगा, बाद बाकी सब इंग्लैंड के रहने वाले हैं। देख लीजिए, इंग्लैंड है कि नहीं, यानी कि आपको 4 याद करने हैं, 6 इंग्लैंड के कवि हैं। समझ गए बात? इन बातों को आपको बेसब्री से ध्यान रखिए, ठीक है, क्योंकि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और एज की बात करें तो ज्यादातर कवि मॉडर्न एज के हैं, लेकिन जिसने स्टार लगा है वो डिफरेंट एज के हैं। ध्यान दीजिए, पहला जॉन डन जो है मेटाफिजिकल एज के हैं, और वाल्ट व्हिटमैन जो है विक्टोरियन एज के हैं, और जॉन कीट्स जो है वो रोमांटिक एज के हैं। बाद बाकी सब मॉडर्न एज के हैं, बिल्कुल। इन बातों को ध्यान रखते हुए आपको ध्यान रखना है। अब हम 30 मार्क कैसे पूरा है, 25 से 30 मार्क, वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे एग्जाम में पूछ देगा, 4 लाइन 2 लाइन दे देता है और पूछ देता है कि इसको एक्सप्लेन करे, एक्सप्लेन दिस लाइन्स। जैसे मैं एक लाइन बताता हूँ कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वीरनेस ऑफ दी नोर इन द होप द वर्ल्ड कैन सर्व ए फिटर लव फॉर मी, बोलेगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो हाउ टू एक्सप्लेन, कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो इस समय आपको ये चीज सहायता करेगा। कैसे सहायता करेगा वो मैं बता रहा हूँ। जब आप स्टार्ट करिएगा एक्सप्लेनेशन तो क्या लिखते हैं, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम ए पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, क्योंकि वो लाइन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का है। लाइन पता होनी चाहिए कि किस मतलब पोएम का है, तब आप आराम से दे सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, बोलिएगा दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम ए ग्रेट पोएम या लव पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो व्हिच हैज बीन कंपोज्ड बाय जॉन डन, है ना, who was called the pioneer of metaphysical age, who belongs to London, and he was born in 1572 and died in 1631। आप पैराग्राफ चेंज करके आप उस लाइन का मतलब लिखिए। क्या लिखेंगे? इन दिस लाइन्स द पोएट जॉन डन expresses his entire feeling and consoles his beloved that he was not tired of her. He was not tired of her. It means he go. It means not that he hoped that the world can show more love than her। तो इस 4 लाइन का मतलब ये था। इट मीन्स कि कहते हैं मेरे प्यारे महबूबा, मैं तुम्हें छोड़ के इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे थक गया हूं। इट मीन्स आई एम टायर्ड ऑफ हर। इट मीन्स हम उनके बारे में लिख रहे हैं तो बोल सकते हैं कि ही इज टायर्ड ऑफ हर, ही वॉज टायर्ड ऑफ हर। आप इस तरह से लिख सकते हैं एक्सप्लेनेशन अपने अनुसार, तो मस्त मार्क मिलेगा। समझ गए? हाँ, तो ये तो रही एक्सप्लेनेशन की बात। एक्सप्लेनेशन कितने मार्क में पूछते हैं? 4 मार्क में। 15 मार्क ऑब्जेक्टिव यहाँ से आ ही सकता है, 10-15 मार्क, उसके लिए कोई टेंशन ना। 15-5-20 मार्क समझ लीजिए तत्काल। समरी पूछता है 5 मार्क में, तो भाई साहब समरी भी यहीं से लिखना है,
कैसे लिखेंगे? तो पोएम का कुछ पॉइंट आपको ध्यान रहने चाहिए। अब वो पॉइंट अगर आपको ध्यान रहता है तो स्वाभाविक आप समरी लिख दीजिएगा। जैसे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो ही लिखना है तो आप आराम से लिख सकते हैं, सीधा बात कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए लव पोएम which has been composed by a metaphysical poet John Donne, who was called the pioneer of metaphysical age. Okay? आप पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, लिख दीजिए in this poem the poet consoles his beloved and you can say that the poet went on journey Germany. ओके इस तरह से जो भी पॉइंट आपको ध्यान आते जाएगा उस तरह से आप क्या करते जाएंगे, समरी को लिखते जाएंगे। कुछ पॉइंट आपको याद करना पड़ता है पहले से, रिमेमोराइज। ठीक है, इस तरह से आप बहुत अच्छा आंसर कर सकते हैं, समझ गए? तो इस तरह से 5 मार्क वो हो गया, 4 मार्क 5 4 9 हो गया, 15 मार्क आपका क्या हो जाती है ऑब्जेक्टिव मान लीजिए। तो कुल मिलाकर के 10 यानी 25 मार्क हो गया। और उसके बाद इतना ही नहीं, और भी आपको इसमें से आया था एग्जाम में, वो सब बातों को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। क्या पूछ दे, कहाँ से पूछ दे, कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए आपको पूरा प्रिपेयर होके जाना है। ठीक है, चलिए एट लास्ट मैं यही कहना चाहूंगा कि वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बोले। और साथ साथ एक बात मैं बता देता हूँ कि आप शेयर कीजिए, मुझे मजा आ जाता है वीडियो बनाने में, है ना। अगर आप शेयर कर देते हैं तो आपको कुछ नहीं होता, है ना, लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है। दूसरी बात कि ये सेवा सभी लोगों को पहुंचा दो, सभी विद्यार्थियों को पहुंचा दो, ताकि सभी लोग मार्क ला सके। और ये इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ना जाने कितना इंपॉर्टेंट है ना। बिल्कुल, क्या आ जाए कहां से आ जाए कोई गारंटी नहीं, इसलिए पहले से प्रिपेयर होके जाओ। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।